हेलो एवरीवन, मैं सुनील द्विवेदी संदेश एकेडमी के ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने भाजकों की संख्या पर चर्चा किया था, जिस पर आप सभी विद्यार्थियों ने सहयोग भी प्रदान किया है। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम अपने अगले वीडियो में भाजकों के योगफल पर चर्चा करेंगे। ओके, तो देखिए भाजकों के योगफल, कल हम लोग बात कर रहे थे, पिछले वीडियो पे हम लोगों ने बात किया था भाजकों की संख्या। अब देखिए भाजकों के योगफल का देखिए यहाँ पे मतलब क्या होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको दे दिया गया 8 और ये कहा जाए कि 8 के सभी भाजकों का योगफल क्या होगा। 8 के सभी भाजकों का योगफल, भाजक क्या होता है? जो दी गई संख्या को पूर्णतया विभाजित करे। अब 8 को विभाजित करने वाली जो भी संख्याएं हैं उन सभी संख्याओं का योगफल निकालना है। फाइंड देखिए अब 8 के भाजक रेंडमली अगर देखिए हम ध्यान देते हैं तो 8 देखिए किससे कैंसिल होगा? 1 से। 8 किससे कैंसिल होगा? 2 से। 8 किससे कैंसिल होगा? 4 से। और 8 किससे कैंसिल होगा? स्वयं 8 से। यानी अगर ये पूछा जाए कि 8 के भाजकों की संख्या क्या होगी तो उत्तर हो जाएगा 4। 8 को विभाजित करने वाली 4 संख्याएं हैं। प्रश्न ये है कि 8 को विभाजित करने वाली सभी भाजकों का योगफल क्या होगा। तो अगर सभी भाजकों का देखिए योगफल निकालना तो इन सभी को हमको प्लस करना पड़ेगा। यानी देखिए अगर इसको हम प्लस करते हैं तो 8, 8 4 12, 12 2 14, 14 और 1 15। तो 8 के भाजकों का योगफल कितना हो गया? 15। अब यही देखिए अगर नंबर मान लीजिए बड़ा हो जाए, 2 अंकों का, 3 अंकों का, 4 अंकों का, इस प्रकार ग्रेटेस्ट नंबर दे दिया जाएगा, तो पहले देखिए हम उसके सभी भाजक इवेल्युएट करेंगे, उसके बाद टोटल करेंगे तो टाइम आपका अधिक लगेगा। उसको बचाने के लिए देखिए क्या है, भाजकों का योगफल का अपना एक सूत्र होगा, एक अपनी ट्रिक होगी, उस पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। अब जैसे देखिए 8, अब ये देखिए 1 को देखिए हम क्या लिख सकते हैं? 2 की घात 0। 2 को लिखा जा सकता है 2 की घात 1। 4 को लिखा जा सकता है 2 की घात 2 और 8 को लिखा जा सकता है 2 की घात 3। देखिए एक तो ये तरीका है कि 8 के भाजकों का योगफल क्या होगा? 1 2 4 8 इनका टोटल कर दिया गया, कितना हो गया? 15। या कभी कभी देखिए विकल्प इस रूप में भी आ जाता है, तो 8 के भाजकों का योगफल हम ये भी बोल सकते हैं। तो 8 के भाजकों का योगफल देखिए क्या है? 2 की पावर 0 यानी 1। किसी भी घातांक में आधार की संख्या पे अगर पावर 0 लगा हो तो उसका मान सदैव क्या होता है? 1, एक्सेप्ट 0 की पावर 0। 2 को लिखा गया 2 की घात 1, फिर 4 को लिखा गया 2 की घात 2 और 8 को लिखा गया 2 की घात 3। इसका देखिए इस तरीके से भी भाजकों के योगफल का विकल्प बनाया जा सकता है। एक तो संख्यात्मक हो सकता है कि 8 के भाजकों का योगफल क्या होगा, यानी 8 जिन संख्याओं से कैंसिल हो रहा है, 1 से, 2 से, 4 से और 8 से, इनका टोटल कितना हो गया? 15। या उसको देखिए घातांक के रूप में इस तरीके से लिख दिया गया, 2 की घात 0, 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3। अब देखिए भाजकों का योगफल देखिए अगर निकालना है तो देखिए इसका नियम ये होता है, सबसे पहले देखिए दी गई संख्या का आप देखिए क्या कर दें? गुणनखंड कर दें। और गुणनखंड कैसा होना चाहिए? अभाज्य गुणनखंड। तो 8 को देखिए हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी ये हो जाएगा 2 की घात 3। देखिए अगर घातांक के रूप में देखिए योगफल दिया गया है पावर पे, जैसे 2 की घात 0 इस तरीके से, इसका देखिए नियम ये होता है, जैसे 8 को घातांक पे प्रदर्शित किया गया, कितना हो गया? 2 की घात 3। इसको देखिए आप लिख सकते हैं, देखिए क्या है? 3 पावर अगर दिया गया तो 2 की घात 0 फिर प्लस 2 की घात 1 फिर प्लस 2 की घात 2 फिर प्लस 2 की घात 3। ये था, यानी जो भी घातांक में देखिए आपकी संख्या होगी, 0 से हमको शुरू करना है और जितना पावर होगा वहां तक उस नंबर को हमको लेकर चलना है। 0 1 2 3, 2 की घात 3 है, 0 से लेके कहाँ तक हो गया? 3 तक। इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है। अब 2 की घात 0 देखिए क्या है? 1। 2 की घात 2 क्या हो गया? 2 की घात 1 ये हो गया 2। 2 का स्क्वायर ये हो गया 4। 2 की घात 3 ये क्या हो गया? 8। इसमें देखिए 1 है, 2 है, 4 है और 8 है।
ये देखिए क्या बन रही है, गुणोत्तर श्रेणी बन रही है। गुणोत्तर श्रेणी क्या होता है, अगर संख्याएं देखिए मल्टीपल रूप में बढ़ती है, जैसे 1 का दुगुना क्या हो गया 2, फिर 2 का दुगुना कितना हो गया 4, 4 का दुगुना कितना हो गया 8, अगर गुणज के रूप में संख्याएं बढ़ती है तो गुणोत्तर श्रेणी हो जाती है। तो गुणोत्तर श्रेणी में देखिए योगफल का देखिए सूत्र होता है एस से हम प्रदर्शित करेंगे सम को यानी योगफल को। एस बराबर होता है ए इंटू ब्रैकेट पे आर की पावर एन माइनस 1 अपान आर माइनस 1। इसको लिखने की अभी आवश्यकता नहीं है। अब ए जो होता है देखिए क्या होता है, प्रथम पद होता है। तो यानी देखिए इसके योगफल में प्रथम पद आपका देखिए यहाँ पे क्या है 1। जब ए की जगह आप 1 लिख देंगे तो देखिए 1 का किसी भी संख्या में गुणा या भाग कर दिया जाए तो उसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो शेष वैल्यू देखिए कितनी बन गई, आर की पावर एन माइनस 1 अपान आर माइनस 1। तो ध्यान दीजिएगा, अब प्रश्न शुरू कर रहे हैं। टाइप फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखिए। जैसे ये कह दिया जाए आपको 16 के भाजकों का योगफल, यानी 16 को विभाजित करने वाली जो भी संख्याएं उनके भाजकों का योगफल आपको इवेल्युएट करना है। देखिए तो भाजकों का योगफल निकालने के लिए देखिए क्या किया जाता है, सबसे पहले देखिए दी गई संख्या का अभाज्य गुणनखंड किया जाएगा। गुणनखंड का तरीका देखिए 16 किससे कैंसिल होगा, सबसे पहले 2 से, ये हो गया 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2, फिर 2 से कैंसिल होगा, ये हो गया 1। भाजकों की संख्या निकालना हो या भाजकों का योगफल निकालना हो, सबसे पहले दी गई संख्या का अभाज्य गुणनखंड किया जाएगा। तो 16 का देखिए गुणनखंड किया गया तो 2 कितनी बार आया, 1 2 3 और 1 4, ये हो जाएगा देखिए 2 की घात 4। अब भाजकों का योगफल निकालना है, तो देखिए भाजकों के योगफल का सूत्र जो होगा इसको आप इस रूप में लिख लीजिए जो हमने पिछले वीडियो में घातांक के रूप में लिया था। ये हो जाएगा a की पावर p प्लस 1 माइनस 1 अपान a माइनस 1। भाजकों का योगफल a टू द पावर p प्लस 1 माइनस 1 अपान a माइनस 1। अब यहाँ पे a क्या है और p क्या है। जो 16 का देखिए हमने इसका गुणनखंड करने के बाद जब इसको घातांक पे व्यवस्थित किया, इस घातांक पे जो आधार की संख्या जो 2 है इसको हम कहेंगे a, और जो घात पे संख्या 4 दी गई है इसको कहा जाएगा p। p का मतलब हो गया पावर। अब इस पे देखिए वैल्यू को पुट कर दिया जाए। अब ये a बराबर देखिए कितना है 2, अब p बराबर कितना है 4, तो 4 धन 1 कितना हो जाएगा 5, और ये माइनस 1 अपान a माइनस 1 यानी 2 माइनस 1। अब 2 की घात 5 का मान देखिए, 2 की घात 4 का मान कितना है 16, उससे एक बार 2 घातांक में ज़्यादा है, तो 16 में 2 का गुणा कर देंगे कितना 32, 2 की घात 5 का मान हो गया 32, और ये माइनस 1 अपान 2 से 1 घटा दिया 1, और ये 32 से 1 घटेगा कितना 31, ये कितना आ गया आंसर 31। तो 16 के भाजकों का योगफल क्या होगा 31। कोई भी नंबर होगा उसके भाजकों का योगफल आप इस सूत्र से इवेल्युएट कर सकते हैं, a टू द पावर p प्लस 1 माइनस 1 अपान a माइनस 1। तो 16 के भाजकों का योगफल कितना हो गया 31। देखिए 2 ही रूप हो सकते हैं प्रश्न के, फिर बाकी कंडीशनल बनेगा, या तो किसी संख्या के देखिए जो घातांक होगा सिंगल घातांक होगा,
या किसी संख्या के अगर कई देखिए एलिमेंट कई फैक्टर अगर आ जाएंगे, अलग अलग संख्याओं पे आएंगे तो अलग अलग घातांक हो सकता है। टाइप 2। जैसे छोटा नंबर है 20, 20 के भाजकों का योगफल। सम ऑफ डिवाइजर्स ऑफ 20। तो सबसे पहले देखिए भाजकों के योगफल निकालने के लिए दी गई संख्या का अभाज्य गुणनखंड किया जाएगा। तो 20 का देखिए गुणनखंड इकाई के अंक पे 1 0 है, इसको लिखा जा सकता है 2 गुणे 10। अब 2 गुणे 10 को आप लिख सकते हैं, देखिए 2 गुणे अब 10 को लिख दिया जाएगा 2 गुणे 5। इसको घातांक पे अरेंज कर देंगे, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर और गुणे 5 की घात 1। भाजकों का योगफल। सूत्र वही a की पावर p + 1 - 1 अपान a - 1। अब इसमें देखिए 2 घातांक हैं तो सिमेट्रिकल रहेगा, जैसे पहले घातांक को सॉल्व किए गए उसी तरीके दूसरे घातांक को सॉल्व करेंगे और गुणा करते जाएंगे। इसको आप मान लीजिए 5 की पावर 1 को जैसे फार्मूले पर अरेंज कर दिया जाए, b की पावर q + 1 - 1 अपान b - 1। a और b क्या हो गया, घातांक पे आधार संख्याएं, और p और q क्या हो गया, घात की संख्याएं हो गई। अब a यहां पर देखिए a बराबर कितना है 2, और p की जगह कितना है 2, और 2 में 1 जोड़ेंगे कितना 3, 2 की घात 3 - 1 अपान 2 - 1 इंटू b की जगह वैल्यू कितने दिया गया है 5, और q के मान कितना है, घात पे 1 है तो 1 में 1 जोड़ेंगे 2 और -1 अपान 5 - 1। ये देखिए 2 की घात 3 8, 8 में से 1 घटेगा 7, 7/1 7/1 इंटू 5 का वर्ग 25, 25 से 1 घटेगा 24 और 24/4, 4 से कैंसिल कर देंगे 6 बार, और 6 गुणे 7 ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 42। तो आंसर देखिए क्या हो गया, 20 के भाजकों का योगफल क्या होगा। तो 20 के भाजकों का योगफल निकालने के लिए दी गई संख्या का पहले अभाज्य गुणनखंड करने के पश्चात उसको घात पे यानी घातांक पे अरेंज कर दिया गया। इसके बाद देखिए इस फार्मूले से a टू द पावर p + 1 - 1 अपान a - 1 इंटू b की पावर q + 1 - 1 अपान b - 1 से इसको आपने इवेल्युएट कर लिया। अगर मान लीजिए और घातांक आ रहे हैं, तीसरा घातांक आए, इसी फार्मूले को एक्सपेंशन कर दिया जाता है। ओके अब देखिए जो ये सूत्र आपने लिखा है इसको कॉपी कर लीजिए। भाजकों का योगफल n से देखिए यहाँ पे हम प्रदर्शित कर रहे हैं किससे, नंबर को। n का मतलब हो गया नंबर यानी संख्या। तो भाजकों का योगफल निकालने के लिए देखिए नियम क्या है, सबसे पहले दी गई संख्या का अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद जो भी एलिमेंट जो भी अवयव आपको प्राप्त होंगे उनको घातांकों में हम व्यवस्थित करेंगे। जैसे मान लीजिए n बराबर कितना है, a की पावर p इंटू बी की पावर q इंटू सी की पावर r एंड सो ऑन। 3 घातांक है या 3 से ज़्यादा भी होंगे, ये यूनिवर्सल सूत्र देखिए। तो सम ऑफ डिवाइजर्स यानी भाजकों का योगफल इवैल्यूएट करना है। तो भाजकों का योगफल टोटल निकालने के लिए देखिए सूत्र क्या हो गया, जो अभी टाइप 2 पे हम लोगों ने अरेंज किया था, a की पावर p + 1 - 1 अपान a - 1 इंटू b की पावर q + 1 - 1 अपान b - 1 इंटू c की पावर r + 1 - 1 अपान c - 1 एंड सो ऑन। इस सूत्र का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी सूत्र से देखिए आगे हम प्रश्नों का अभ्यास अब करने जा रहे हैं। अब देखिए कोई भी क्वेश्चन होगा, भाजकों का योगफल निकालना है तो उसी सूत्र का आपको उपयोग करना है। या तो सिंगल घातांक होगा या तो एक से अधिक घातांक होंगे। अब उस पर जो कंडीशन होगी उसके अकॉर्डिंग देखिए प्रश्न होगा। जैसे अब पहला प्रश्न हम ले रहे हैं,
अब आप अपने से टाइप पहचानिए, पहला टाइप है या दूसरा टाइप है। फाइंड द सम ऑफ ऑल डिवाइजर्स ऑफ 81, अर्थात 81 के भाजकों का योगफल ज्ञात कीजिए। यानी 81 जिन जिन संख्याओं से 81 आपका कैंसिल हो रहा है, उन सभी डिवाइजर्स का, उन सभी भाजकों का योगफल निकालना है। विकल्प आपको दिया गया कितना, 120, 243, 121 और ये NOT का मतलब यहाँ पे है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। अब इन चारों में से जो सत्य हो उसको आपको इवैल्यूएट करना है। आइए सॉल्यूशन पे। फाइंड द सम ऑफ ऑल डिवाइजर्स ऑफ 81। इक्यासी के भाजकों का योगफल क्या होगा। सबसे पहले दी गई संख्या का अभाज्य गुणनखंड। तो 81 को देखिए, पहले पहाड़ा से अगर ब्रेक कर दिया जाए तो 9 गुणे 9, 9 गुणे 9 क्या होता है 81, और 9 का देखिए गुणनखंड कितना हो जाएगा 3 गुणे 3। दूसरे 9 का गुणनखंड हो गया 3 गुणे 3, और ये हो गया कितना 3 की घात 4। 3 कितनी बार आया, 4 बार, तो ये हो गया 3 की घात 4। अब भाजकों का योगफल आपको इवैल्यूएट करना है। तो देखिए सूत्र लिखने की जरूरत है नहीं, स्क्रीनशॉट आप ले चुके। इस पे देखिए सिंगल घातांक है, तो क्या होगा a की पावर p प्लस 1 माइनस 1 अपान a माइनस 1। तो ये हो जाएगा 3 की घात p का मान कितना है 4, तो 4 धन 1 कितना हो जाएगा 5, माइनस 1 अपान 3 माइनस 1। अब देखिए, अब 3 की घात 5 का मतलब क्या हो गया 3 गुणे 3 गुणे 3 कितनी बार 5 बार, तो 5 बार उसका मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। देखिए 81 का जब आपने फैक्टर किया तो कितना आपको प्राप्त हुआ 3 की घात 4, उससे एक 3 ज्यादा है। यानी अगर इसी 81 में एक बार 3 का मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा 3 की घात 5 का सीधे मान प्राप्त हो जाएगा। तो 81 में देखिए 3 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 243, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24। ये हो जाएगा देखिए 243 माइनस 1 और बटे 2, ये हो जाएगा 242। अब 242 में जब 2 का भाग दे दिया जाएगा तो देखिए इसका कैलकुलेटेड मान आपको मिल जाएगा कितना 121। तो 81 के सभी भाजकों का योगफल, 81 के भाजकों का योग, फाइंड द सम ऑफ ऑल डिवाइजर्स ऑफ 81। आंसर देखिए आपका क्या आ गया सी 121। ओके। नेक्स्ट, दूसरा क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ ऑल डिवाइजर्स ऑफ 32। 32 के भाजकों का योगफल क्या होगा। फाइंड द सम ऑफ ऑल डिवाइजर्स ऑफ 32। 32 के भाजकों का योगफल ज्ञात कीजिए। विकल्प दिया गया है 61, 61, 62, 62, 60, 60 और चौथा विकल्प दिया गया है कितना 63 यानी 63। अब इसके देखिए भाजकों का योगफल आपको इवैल्यूएट करना है। बत्तीस के भाजकों का योगफल, तो देखिए 8 गुणे 4, 4 गुणे 8 क्या होता है 32, 4 8 32 होता है। पहले पहाड़ा से समूह हो तो उसको डायरेक्ट 2 भागों में ब्रेक कर देना चाहिए। तो 4 का मतलब देखिए क्या हो गया 2 गुणे 2, और 8 का मतलब हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2। इसको जब घातांक पर अरेंज कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 की घात 5। 32 के सभी भाजकों का योगफल दी गई संख्या का अभाज्य गुणनखंड, इसके बाद उसको घातांक पर अरेंज किया गया। भाजकों का आपको देखिए क्या निकालना है योगफल। सिंगल घातांक में प्रश्न आ रहा है 2 की घात 5, ये देखिए कितना हो जाएगा 2 की घात 6, पावर में +1 हो जाएगा, और -1 अपान 2 माइनस 1। अब 2 की घात 6 सिंगल घातांक है, 2 की घात 5 क्या है 32 का मान। अब 2 की घात 6, 32 पे 2 का गुणा हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 64, और ये -1 और बटे 1। आंसर देखिए आपका आ गया कितना 63। तो 32 के भाजकों का योगफल कितना आ गया 63। ऑप्शन क्या हो जाएगा डी। मैं समझ रहा हूँ यहाँ तक समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
फाइंड द सम ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ 100। देखिए, फाइंड द सम ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ 100। 100 के भाजकों का योगफल ज्ञात कीजिए। फैक्टर का मतलब गुणनखंड होता है, उसको भाजक भी बोल सकते हैं या गुणनखंड भी बोल सकते हैं। 100 के भाजकों का योगफल, विकल्प आपको दिया गया है क्या, 217, 209, 220, नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। अभाज्य गुणनखंड। अब देखिए, इस पे दाहिनी ओर क्या है, जीरो दिख रहे हैं। मैंने क्या होता है, जितने जीरो होंगे उतने 10 के मल्टीपल पे आप उसको ब्रेक कर सकते हैं। पिछली वीडियो पे हम लोगों ने बात किया था। तो 100 को देखिए हम लिख सकते हैं क्या, 10 गुणे 10। अब 10 का जब देखिए फैक्टर कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणे 5, और दूसरे 10 का भी गुणनखंड कर दिया गया, ये हो गया 2 गुणे 5, ये हो गया 2 का स्क्वायर और गुणे 5 का स्क्वायर। अब क्या निकालना है, भाजकों का योगफल। अब देखिए, इसमें एक से अधिक घातांक हैं, दो। सूत्र वही, स्क्रीनशॉट आपने लिया ही है। a की पावर p प्लस 1 माइनस 1 अपान a माइनस 1 इंटू b की पावर q प्लस 1 माइनस 1 अपान b माइनस 1 एंड सो ऑन। दो घातांक हैं, केवल दो ही टर्म लिया जाएगा सिमेट्रिकल। तो पहला देखिए क्या है, a बराबर 2 और p बराबर भी 2 है। 2 में जब एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 2 की घात 3, यानी जो भी घातांक होगा उस घात पे प्लस 1 होना है। माइनस 1 अपान 2 माइनस 1 इंटू 5 का स्क्वायर है, ये हो जाएगा 5 की घात 3 माइनस 1 बटे 5 माइनस 1। 2 की घात 3 का मान कितना हो गया, 8। 2 गुणे 2 गुणे 3 टाइम्स 8 माइनस 1 7 बटे 1 और इंटू 5 की घात 3, 5 का क्यूब कितना हुआ, 125। अब 125 माइनस 1 ये हो गया 124। अब 124 बटे 5 से घटा देंगे कितना, 4, कैंसिल कर दिया जाए। 7 इंटू 4 से काट देंगे, 4 3 12 और 1, 7 का गुणा कर दिया गया, 7 और 7 त्रिक 21, 217। तो 100 के भाजकों का योगफल कितना आ गया, 217, यानी ऑप्शन ए। तो देखिए, कोई भी प्रश्न होगा उसके भाजकों का योगफल निकालने की सिंपल सूत्र आपके पास है। सिंगल घातांक होगा तो एक टर्म सॉल्व करना है, एक से अधिक घातांक होंगे, सभी को उसी तरीके से सॉल्व करते हुए उनका आपस में देखिए क्या कर दिया जाएगा, मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करिए। फाइंड द सम ऑफ ऑल डिवाइजर्स ऑफ 144। 144 के भाजकों का योगफल बताइए। 144 के भाजकों का योगफल, तो 401 विकल्प इसका है, दूसरा है 402, तीसरा है 405 और चौथा विकल्प दिया गया है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। 1 मिनट का समय आपके पास है, आप इसको सॉल्व करिए। आप सॉल्व करिए और मेरे साथ आंसर को मिलाइए। अपना अपना सॉल्व कीजिए। ओके, देखिए सबसे पहले देखिए आपको क्या करना है, 144 का अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड करने के पहले अगर पहाड़ा से उसको आप ब्रेक कर सके, जैसे 144 देखिए क्या होता है, 12 का स्क्वायर होता है। तो 144 को लिख दिया गया 12 गुणे 12। 12 का मतलब हो गया 4 तिहाई 12, 4 को लिख दिया गया 2 गुणे 3, 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 3, यानी 4 और 3 का गुणनफल 12। दूसरे 12 को भी 2 गुणे 2 गुणे 3 लिख दिया गया। घातांक पे अरेंज कर दिया गया, 1 2 3 4, 2 कितनी बार आया, 4 बार, 2 की घात 4।
3 कितनी बार आया? 2 बार, 3 का स्क्वायर। अब भाजकों का योगफल डबल घातांक है, योगफल निकाल दीजिए। दो की घात 4 पावर में +1 करेंगे तो ये हो जाएगा 2 की घात 5 -1 अपान 2 -1। अब 3 का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 3 की घात 3 पावर में +1 हो जाएगा अपान 3 -1। 2 की घात 5, 2 का 5 बार गुणा, ये कितना हो जाएगा? 32, 32 -1 अपान 1 और इंटू 3 का क्यूब, ये हो गया 27 -1 अपान 2। 32 से 1 घटा दिया, कितना हो गया? 31 और इंटू 27 - 1 26, 26 पे 2 का भाग दे दिया, ये कितना हो गया? 13। गुणा कर दिया गया, 13 कम 13, 1 39 और 1 40, 403। तो 144 के भाजकों का योगफल कितना हो गया? 403। पहला, दूसरा, तीसरा तीनों विकल्प नहीं मिल रहे, इसलिए उत्तर क्या कहा जाएगा? इनमें से कोई नहीं, अर्थात नन ऑफ दीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा सा कंडीशन पे आ गए। देखिए, हम अभी तक देखिए आप क्या निकाल रहे थे? भाजकों का योगफल, यानी उसके सभी भाजकों का योगफल, सिंगल घातांक हो, डबल हो, ट्रिपल हो, जितना भी हो। अब अगला क्वेश्चन देखिए, ये है फाइंड द सम ऑफ प्राइम डिवाइजर्स ऑफ 80। 80 के अभाज्य भाजकों का योगफल बताइए। अब अभाज्य भाजक यानी 80 को नंबर विभाजित भी कर रहा हो, अब विभाजित करने के साथ साथ वो संख्या आपका क्या होना चाहिए? अभाज्य यानी प्राइम नंबर होना चाहिए। तो 80 के अभाज्य भाजकों का योगफल विकल्प देखिए क्या है? 8, 7, 19 और इनमें से कोई नहीं। तो 80 के अभाज्य भाजकों का योगफल, तो सबसे पहले देखिए क्या किया जाएगा? 80 का अभाज्य गुणनखंड, लास्ट में 0 दिख रहा है, इसको आप लिख सकते हैं आसानी से 8 × 10, 1 0 1 बार 10। 8 का मतलब हो गया 2 × 2 × 2 और 10 का मतलब हो जाएगा 2 × 5। सभी भाजकों का योगफल यदि निकालना है तो आप उसको घातांक पे अरेंज करके सूत्र का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर सभी भाजकों का योगफल आपको इवेल्युएट नहीं करना, सिर्फ अभाज्य भाजकों का योगफल निकालना है, तो ये इस गुणनखंड को घातांक पे लगाने की जरूरत नहीं है। इस पे देखिए अभाज्य भाजक 80 का, देखिए एक अभाज्य भाजक आपका क्या हो गया? 2, और 80 का एक अभाज्य भाजक आपका क्या हो गया? 5। केवल 2 और 5 ही, 2 ही अभाज्य नंबर इस गुणनखंड में हमको मिल रहे हैं, बाकी रिपीटेड है। तो अभाज्य भाजकों का योगफल, तो जब भी देखिए अभाज्य भाजकों का योगफल निकालना है तो गुणनखंड में जितने प्रकार के जो नंबर आ रहे हैं उनका केवल प्लस, जैसे 1 2 आ रहा है अभाज्य संख्या और एक अभाज्य संख्या क्या आ रही? 5, बाकी 2 रिपीट है तो एक ही बार लिया जाएगा। ये हो जाएगा देखिए 2 धन 5, यानी अभाज्य भाजकों का योगफल कितना हो गया? 7। तो सभी भाजकों के योगफल आप सूत्र से निकालेंगे, और अभाज्य भाजकों के योगफल निकालना है तो अभाज्य गुणनखंड करने के बाद जितने प्रकार की अभाज्य संख्याएं आपको मिल रही हैं उनको सीधे प्लस कर दिया जाएगा। तो 2 और 5 का योगफल कितना हो गया? 7, यानी 80 के अभाज्य भाजकों का योगफल कितना हो गया? 7। ओके, नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है 544 के अभाज्य भाजकों का योगफल क्या होगा? 544 के अभाज्य भाजकों का योगफल क्या होगा? विकल्प आपको दिया गया 21, 19, 23, इनमें से कोई नहीं। इसको आप लोग भी सॉल्व करिए। पाँच सौ 544 के अभाज्य भाजकों का योगफल, देखिए इसको पहले हम तोड़ना सीखें। देखिए 4 से नंबर दिख रहा है, कैंसिल हो रहा है, पहले इसको आप 4 से कैंसिल कर दीजिए। 4 से काट देंगे, देखिए 13 चौको 52 और 2 और 4 छंग 24, 4। फिर देखिए इसको 4 से कैंसिल कर देंगे, 4 तिहाई 12, 1 और 4 चौक 16।
4 का गुणनखंड ये देखिए 2 गुणे 2, दूसरे 4 का गुणनखंड 2 गुणे 2 और 34 का गुणनखंड हो जाएगा 2 गुणे 17। अभाज्य भाजकों का योगफल, जोड़ने की जरूरत है ही नहीं। देखिए 2 और 17 मिल रहा है, जिसका योगफल कितना हो जाएगा 2 धन 17। एक अभाज्य नंबर 2 और एक अभाज्य नंबर आपका क्या हो गया 17। 2 और 17 का योगफल कितना हो गया 19। तो 544 के अभाज्य भाजकों के योगफल कितना आ गया 19, यानी दूसरा विकल्प सही हो गया। देखिए 2 टाइप का प्रश्न हम लोग सीख चुके हैं। सभी भाजकों का योगफल सीधे सूत्र से निकाल लिया, अभाज्य भाजकों के योगफल गुणनखंड करने के पश्चात जितने अभाज्य संख्याएं आपको जितने प्रकार के मिलेंगे उनका आपस में योगफल। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ ऑड डिवाइजर्स ऑफ 700। 700 के विषम भाजकों का योगफल क्या होगा। यानी विषम भाजक का मतलब क्या हो गया कि संख्या को, जो नंबर संख्या को पूरा पूरा विभाजित करे वो भाजक हुआ। अब विषम भाजक का मतलब हो गया कि विभाजित भी करे संख्या को और वो संख्या आपकी क्या हो विषम संख्या भी हो। विषम का मतलब जो संख्या 2 से विभाजित ना हो। तो 700 के विषम भाजकों का योगफल विकल्प आपका क्या दिया गया है 248, 246, 245 और इनमें से कोई नहीं। तो आइए विषम भाजकों के योगफल कैसे निकालते हैं उस पर ध्यान दीजिए। प्रश्न क्या था देखिए 700 के विषम भाजकों का योगफल। सात सौ के विषम भाजकों का योगफल। देखिए सबसे पहले देखिए क्या किया जाएगा, दी गई संख्या का अभाज्य गुणनखंड। तो लास्ट में देखिए 2 जीरो दिख रहे हैं, इसको हम लिख सकते हैं 7 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10। 7 प्राइम नंबर है, 10 का गुणनखंड हो गया 2 गुणे 5 और दूसरे 10 का भी गुणनखंड हो गया 2 गुणे 5। ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर और गुणे 5 का स्क्वायर और गुणे 7 की घात 1। 2 कितनी बार आया 2 बार, 5 कितनी बार आया 2 बार और 7 कितनी बार आया 1 बार, उसको लिख दिया गया 7 की घात 1। तो जैसे हमने पिछले वीडियो में बात किया था कि भाजकों की संख्या निकालने, विषम भाजकों की संख्या निकालना था, तो क्या किया गया था 2 की घात को छोड़ दिया गया था सम संख्या को, क्यों 2 ही सम संख्या होगी अभाज्य में। 2 एक ऐसा नंबर होता है जो अभाज्य भी होता है और साथ साथ ये इवन नंबर भी होता है। तो विषम भाजकों का योगफल देखिए निकालने के लिए क्या किया जाएगा, 2, 5 और 7 देखिए 2 सम संख्या है। ये पहले घातांक को, इसको आप देखिए क्या कर देंगे छोड़ देंगे। अब 2 की घात को छोड़ने के बाद 5 की घात 2 और 7 की घात 1 को उसी तरीके से सॉल्व कर देंगे। विषम भाजकों का योगफल, पाँच की घात 2 है तो इसको लिख दिया जाएगा 5 की घात 3 -1 अपान 5 - 1। 7 की घात 1 है तो इसको लिख दिया जाएगा 7 की घात 2 -1 अपान 7 - 1। 5 की घात 3 125 और 125 से 1 घटा देंगे 124 और ये बटे 4 इंटू 7 का स्क्वायर 49, 49 से 1 घटा दिया कितना 48 और ये 7 बटे में -1, ये कितना हो गया 6। ये हो गया देखिए 124 गुणे 6 और 4 24, 24 से 48 को काट देंगे 2, तो 124 का देखिए 2 गुना कर दिया जाएगा कितना 248।
48। उत्तर आपका क्या आ गया? 700 के विषम भाजकों का योगफल। 700 के विषम भाजकों का योगफल कितना हुआ? 248। सिंपल, विषम भाजकों का योगफल यदि निकालना है तो 2 के घातांक को छोड़ दिया जाएगा और शेष को आप एज इट इज उसी तरीके से सॉल्व कर देंगे तो विषम भाजकों का योगफल निकालना है। सभी भाजकों का योगफल निकालना है, सभी घातांकों को सॉल्व कर दिया गया। विषम भाजकों का योगफल निकालना है, 2 की घात को छोड़कर शेष घातांकों को हल करके उसके उत्तर को प्राप्त कर दिया गया। अभाज्य भाजकों का योगफल निकालना है तो केवल प्राइम नंबर को जोड़ दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है 450 के विषम भाजकों का योगफल क्या होगा? फाइंड द सम ऑफ 8 डिवाइजर्स ऑफ 450। 450 के विषम भाजकों का योगफल क्या होगा? विकल्प है 401, 402, 403 और 408। इसके विषम भाजकों का योगफल निकालना, तो वही पैटर्न। चार सौ पचास। सबसे पहले 450 का देखिए क्या कर देंगे, अभाज्य गुणनखंड। ये देखिए लास्ट में इकाई के अंक में 0 दिख रहा है, 45 गुणे 10। 45 को लिख सकते हैं 5 गुणे 9, 5 9 45 होता है। ये हो गया देखिए 5, और 9 को लिख दिया गया 3 गुणे 3, और 10 को लिख दिया जाएगा 2 गुणे 5। अब घातांक पे इसको अरेंज कर दिया जाएगा तो 2 की घात 1 इंटू 3 की घात 2 इंटू 5 की घात 2। 450 के विषम भाजकों का योगफल। सम वाले घातांक यानी 2 की घात 1 को छोड़ दिया जाएगा और शेष को सॉल्व कर दिया जाएगा। ये देखिए 3 का स्क्वायर है तो इसको लिख दिया जाएगा 3 की घात 3 -1 अपान 3 माइनस 1। फिर 5 का स्क्वायर दिया गया तो ये हो जाएगा 5 की घात 3 -1 अपान 5 माइनस 1। 3 की घात 3 यानी 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 बार ये कितना 27, और 27 माइनस 1 ये कितना हो जाएगा 26 और बटे 2 इंटू 5 की घात 3 125। अब 125 माइनस 1 124, और ये डिवाइडेड बाई कितना 4। 2 से इसको कैंसिल कर दिया कितना 13। 4 से कैंसिल कर देंगे 124 को, 3 और 1 31, गुणा कर दिया जाएगा 13 कम 13 और 1 39 और 1 40 यानी 403। प्रश्न क्या था? 450 के विषम भाजकों का योगफल। ध्यान दीजिए कि विषम भाजकों का योगफल क्या होगा? 450 के विषम भाजकों का योगफल कितना आ गया 403। तो अभाज्य भाजकों का योगफल क्या होगा, विषम भाजकों का योगफल क्या होगा, कुल भाजकों का योगफल क्या होगा, इतना आप देखिए जान चुके हैं। नेक्स्ट। फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन डिवाइजर्स ऑफ 600। 600 के सम भाजकों का योगफल क्या होगा? इवन डिवाइजर्स, सम भाजक का मतलब क्या है? भाजक भी हो और सम संख्या भी हो। विकल्प दिया गया, पहला विकल्प है 1732, दूसरा विकल्प है 1736, तीसरा है 1701 और चौथा विकल्प दिया गया है नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। अब इसके सलूशन पे देखिए आते हैं, सम भाजकों का योगफल निकालने का तरीका क्या होगा। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा इस पे।
600 के समभाजकों का योगफल। सबसे पहले इसको देखिए ब्रेक कर दीजिए, 6 इंटू 2 जीरो दिख रहे हैं लास्ट में, लिख दिया गया 10 गुणे 10। 6 का मतलब हो जाएगा 2 गुणे 3 और 10 का मतलब हो गया 2 गुणे 5 और दूसरे 10 का मतलब भी हो गया 2 गुणे 5। इसको घात पे अरेंज कर दें, ये हो जाएगा 2 की घात 1 2 3, 2 की घात 3 गुणे 3 एक बार आया है, 3 की घात 1 गुणे 5 आपका 2 बार आया है, 5 की घात 2। तो जैसे पिछले वीडियो में हम लोगों ने भाजकों की संख्या निकालने के लिए क्या दिया गया था, देखिए समभाजकों की संख्या अगर निकालना था तो कुल भाजकों की संख्या से विषम भाजकों की संख्या को घटा दिया गया था तो समभाजकों की संख्या आ गया था। यहाँ पे हमको क्या निकालना है, 600 के समभाजकों का योगफल। तो समभाजकों के योगफल निकालने पे अब ये नहीं कि यहाँ पे 3 की घात 1 और 5 की घात 2 को हटा दिया जाए, क्योंकि 2 और 3 का गुणा होकर भी 6 बन जाता है जो सम हो जाएगा। किसी भी सम संख्या किसी भी विषम संख्या के यदि आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो गुणनफल हमेशा सम होगा। तो अगर समभाजकों का देखिए योगफल निकालना है तो वही देखिए तरीका अपनाइए जाएगा। कुल भाजकों के योगफल से कुल विषम भाजकों का योगफल यदि हम घटा देंगे तो कुल समभाजकों का योगफल आपको प्राप्त हो जाएगा। तो पहले देखिए क्या निकाला जाए, कुल भाजकों का योगफल। कुल भाजकों का योगफल ये देखिए कितना हो जाएगा, 2 की घात 4 -1 अपान 2 - 1, 3 का स्क्वायर -1 अपान 3 - 1, फिर 5 का स्क्वायर है ये हो जाएगा 5 की घात 3 -1 अपान 5 - 1, ये इंटू पे है। 2 की घात 4 -1 यानी 16 - 1, ये हो जाएगा देखिए कितना 15/1 इंटू 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 1 जाएगा कितना 8 और ये हो जाएगा 8/2 इंटू 5 की घात 3 125 - 1 124 और 124 बटे ये हो गया 4, 4 और 2 इन 8, 8 से 8 को कैंसिल कर दिया, ये देखिए क्या आ गया 15 चौको 60 और ये हो गया 6, 15 दूनी 30 और 6 36 हासिल 3, 15 और 3 18, ये कितना आ गया 1860। तो कुल भाजकों का योगफल देखिए कितना आपको प्राप्त हो रहा है 1860। हमको निकालना क्या है, समभाजकों का योगफल। तो कुल भाजकों के योगफल से कुल विषम भाजकों का योगफल यदि घटा दिया जाएगा तो कुल समभाजकों का योगफल आपको प्राप्त होगा। देखिए इस पे क्या मिला था, कुल भाजकों के योगफल कितना आया था 1860 और कुल भाजकों के योगफल 1860 आया है। अब इससे देखिए कुल विषम भाजकों के योगफल इवैल्यूएट करना है। कुल विषम भाजकों का योगफल। अब कुल विषम भाजकों का योगफल देखिए घातांक में देखिए क्या था, 3 की घात 1 और 5 की घात 2, यानी 2 की घात 3 को छोड़ दिया जाएगा, 3 की घात 1 और 5 की घात 2 को सॉल्व किया जाएगा। ये कितना हो जाएगा देखिए 3 स्क्वायर -1 अपान 3 - 1 और ये हो जाएगा 5 की घात 3 -1 अपान 5 - 1, ये हो जाएगा 9 - 1 8 और 8/2 और गुणे 5 की घात 3 125 - 1 124 और ये 5 - 1 कितना 4, ये हो जाएगा कितना 124।
अब हमको क्या निकालना है, समभाजकों का योगफल। देखिए सभी भाजकों का योगफल कितना आया था, 1860। अब 1860 से विषम भाजकों का योगफल 124 घटा दिया जाए, हो जाएगा 1860 माइनस 124। 10 में से 4 ये हो गया 6, 5 में से 2 3, 18 से घटा देंगे 17, उत्तर कितना आ गया, 1736। समरी ले लीजिए। देखिए भाजकों का योगफल निकालने के लिए क्या किया जाएगा, सर्वप्रथम दी गई संख्या का अभाज्य गुणनखंड किया जाएगा और गुणनखंड करने के पश्चात देखिए क्या, उसको घातांक पे आप व्यवस्थित कर लेंगे। जब घातांक पे आप व्यवस्थित कर लेंगे तो भाजकों के योगफल का सूत्र आपने देखा है, या तो सिंगल घातांक होगा या एक से अधिक घातांक होंगे। अगर केवल एक ही घातांक है तो सूत्र आपका क्या है, a की पावर p+1 -1 अपान a -1, इससे आपको भाजकों के योगफल मिलेगा। अगर एक से ज़्यादा घातांक है, उसी को एक्सपेंशन सिमेट्रिकल फॉर्म पे a की पावर p+1 -1 अपान a -1 इंटू b की पावर q+1 -1 अपान b -1 इंटू c की पावर r+1 -1 अपान c -1 एंड सो ऑन। उस पर देखिए कंडीशनल में देखिए क्या बना था, अभाज्य भाजकों का योगफल। जब अभाज्य भाजकों का योगफल निकालना था तो केवल प्राइम नंबर का टोटल किया गया। विषम भाजकों का योगफल निकालना था तो 2 की घात को छोड़ के शेष घातांक को सॉल्व कर दिया गया, विषम भाजकों का योगफल आ गया। सम भाजकों का योगफल निकालना है तो कुल भाजकों के योगफल से कुल विषम भाजकों का योगफल हम घटा देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, सम भाजकों का योगफल। जैसे उत्तर आपका देखिए कितना आ गया इसमें, 1736। तो 600 के सम भाजकों का योगफल देखिए कितना आया, 1736। एक क्वेश्चन आपके पास देखिए ये है, इस पे देखिए थोड़ा सा कंडीशन पे देखिए, भाषा पे भी प्रश्न आ जाते हैं कभी कभी। जैसे ये कहा जाए, प्रश्न में पढ़ रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लीजिएगा आप। एक व्यक्ति के पास 100 डिब्बे हैं। व्यक्ति लगातार 100 दिन तक डिब्बे में 1 रुपए के सिक्के एकत्रित करता है। यहाँ में प्रिंट है, हूँ लिख दिया है ये 100 दिन तक डिब्बे में 1 रुपए के सिक्के एकत्रित करता है। और कैसे एकत्रित करता है, देखिए पहले दिन प्रत्येक डिब्बे में एक सिक्का, पहले दिन प्रत्येक डिब्बे में एक सिक्का डाल दिया। दूसरे दिन प्रत्येक दूसरे डिब्बे में 2 सिक्के, तीसरे दिन प्रत्येक तीसरे डिब्बे में 3 सिक्के, इसी अनुक्रम में अन्य दिनों में भी एकत्रित करता है। तो बताइए 100वें डिब्बे में कुल कितने रुपए एकत्रित हुए। 1 रुपए का सिक्का डाल रहा है, 1 रुपए के सिक्के। या इसी प्रश्न को देखिए इस तरीके से कहा जा सकता है, 100 के भाजकों का योगफल क्या होगा। अब देखिए प्रश्न का दोनों का कोरिलेशन एक साथ कैसे हो रहा है। प्रश्न समझिए, व्यक्ति के पास कितने डिब्बे हैं, 100। वो 1 रुपए के सिक्के डालता है डिब्बे पे। पहले दिन जितने भी डिब्बे हैं प्रत्येक डिब्बे में 1 का सिक्का डाल देता है। दूसरे दिन प्रत्येक दूसरे डिब्बे में अर्थात 1-1 छोड़कर, जैसे पहले डिब्बे में नहीं डालेगा, दूसरे डिब्बे में 1 सिक्का, तीसरे में नहीं डालेगा, चौथे में 1 सिक्का, इस तरीके से। तीसरे दिन प्रत्येक तीसरे डिब्बे में, इसी अनुक्रम में अन्य दिनों में भी सिक्के एकत्रित करता है। तो हमको देखिए कहाँ पे सिक्कों की संख्या निकालना है, 100वें डिब्बे में कुल कितने रुपए एकत्रित हुए, यानी 100वें डिब्बे में जितने 1 रुपए के सिक्के होंगे उतनी धनराशि हो जाएगी। इसी प्रश्न को दूसरी भाषा में बोला जा सकता है, 100 के भाजकों का योगफल क्या होगा। अब इसको ध्यान समझिएगा। हम प्रश्न को थोड़ा सा अभी अलग हट कर देते हैं। 100 की जगह मान लीजिए अगर हम इसको 10 डिब्बे में कन्वर्जन कर दें, उसी को फिर 100 पे कोरिलेट कर लिया जाएगा। मान लीजिए कि आ जाए कि व्यक्ति के पास कितने हैं, 10 डिब्बे हैं। पहले दिन प्रत्येक डिब्बे में 1 सिक्का, दूसरे दिन प्रत्येक दूसरे डिब्बे में 2 सिक्के, तीसरे दिन प्रत्येक तीसरे डिब्बे में 3 सिक्के, इसी अनुक्रम में अन्य दिनों में भी सिक्के एकत्रित करता है। तो 10वें डिब्बे में कुल कितने सिक्के होंगे। अब देखिए ध्यान दीजिए,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पहले दिन व्यक्ति ने प्रत्येक डिब्बे में एक सिक्का डाला। एक, हमको 10वें डिब्बे की संख्या निकालना, यानी 10वें डिब्बे में एक सिक्का देखिए आ गया। दूसरे दिन प्रत्येक दूसरे डिब्बे में एक एक छोड़कर, यानी पहले डिब्बे में सिक्का नहीं डालेगा, लेकिन प्रत्येक दूसरे डिब्बे में 2 सिक्के। तीसरे में नहीं, 2 सिक्के। चौथे में नहीं, इसमें 2 सिक्के। पांचवें में नहीं, इसमें 2 सिक्के। और इस पे नहीं, इसमें 2 सिक्के। पहले दिन प्रत्येक डिब्बे में एक सिक्का, दूसरे दिन प्रत्येक दूसरे डिब्बे में 2 सिक्के, यानी पहले डिब्बे में सिक्का नहीं डालेगा, दूसरे में 2, तीसरे में सिक्का नहीं डालेगा, चौथे में 2, इसी तरीके से पांचवें में नहीं, छठवें में 2, सातवें में नहीं, आठवें में 2, नौवें में नहीं, और 10वें डिब्बे में 2 सिक्के। यहाँ 2 और आ गए। तीसरे दिन प्रत्येक तीसरे डिब्बे में 3 सिक्के, यानी पहला, दूसरा और तीसरा। पहला दूसरा नहीं, तीसरे में 3, चौथा पांचवा नहीं, छठवें में 3, सातवां आठवां नहीं, और 9वें में 3, और इसको 10वां डिब्बा देखिए नहीं प्राप्त होगा। चौथे दिन प्रत्येक चौथे में 4, 1 2 3, और इसमें कितना, 1 2 3 और 1 4, 5 6 7, और 8वें में कितना, 4, और 9वां और 10वां डिब्बा देखिए खाली गया। पांचवें दिन प्रत्येक पांचवें डिब्बे में 1 2 3 4 और ये 5, 6 7 8 9, 10वां डिब्बा फिर इसको मिलेगा। इसमें कितने आ गए, देखिए 5। अब देखिए जब छठवें दिन आएगा तो प्रत्येक छठवें में आएगा, 10वां डिब्बा नहीं मिलेगा। सातवें दिन सातवें डिब्बे में डालेगा, 10वां नहीं मिलेगा। इस तरीके देखिए 10वें दिन क्या होगा, उसको 10वां डिब्बा फिर मिलेगा, और इस पर टोटल देखिए कितने सिक्के आ जाएंगे, 10 और आ जाएंगे। तो 10वें डिब्बे में देखिए सिक्कों कुल संख्या कितनी हो गई, 1 2 5 और 10। तो अगर 10वें डिब्बे में सिक्कों की संख्या निकालना देखिए, तो 1 धन 2 धन 5 और ये धन 10 आया। अब ये क्या हुआ, 10 के भाजकों का योगफल। 10 को देखिए कौन कैंसिल करेगा, 1 2 5 और 10। 10 जिन संख्याओं से कैंसिल होगा, 10वें बॉक्स में वही सिक्कों की संख्या आ रही है। तो इसी को देखिए कहा जा सकता है कि 10वें डिब्बे में सिक्कों की कुल संख्या क्या होगी, या 10 के भाजकों का योगफल क्या होगा। तो प्रश्न देखिए हमारा क्या था, एक व्यक्ति के पास 100 डिब्बे हैं। व्यक्ति लगातार 100 दिन तक डिब्बे में 1 रुपए के सिक्के एकत्रित करता। पहले दिन प्रत्येक डिब्बे में 1 सिक्का, दूसरे दिन प्रत्येक दूसरे डिब्बे में 2 सिक्के, तीसरे दिन प्रत्येक तीसरे डिब्बे में 3 सिक्के, इसी अनुक्रम में अन्य दिनों में भी एकत्रित करता है। तो बताइए 100वें डिब्बे में कुल कितने रुपए एकत्रित हुए, या 100 के भाजकों का योगफल क्या होगा। जैसे अभी देखिए 10 का एग्जाम्पल हमने देखा, 10वें डिब्बे में सिक्कों की संख्या निकालने में क्या आया था, 1 आया था, 2 आया था, 5 आया था और 10 आया था, अर्थात 10 के भाजकों का योगफल। तो देखिए चाहे भाषा के रूप में प्रश्न ले लिया जाए या उसको भाजकों का योगफल लिख दिया जाए, दोनों प्रश्न ही वही है। 100 के भाजकों का योगफल यानी 100वें डिब्बे में सिक्कों की संख्या। 50वें डिब्बे में अगर आपको ये पूछ लिया जाए कि 50वें डिब्बे में सिक्कों की कुल संख्या क्या है, तो उसको आप दूसरे भाषा में बोल सकते हैं 50 के भाजकों का योगफल। तो 100वें देखिए 100वें डिब्बे में कुल कितने रुपए एकत्रित हुए, इसको निकालने के लिए देखिए क्या किया जाए। अब सॉल्यूशन पे देखिए, तो 100वें डिब्बे में सिक्कों की कुल संख्या या 100 के भाजकों के योगफल, इसका गुणनखंड कर दिया गया। देखिए कितना, 10 गुणे 10। 10 को लिख दिया गया 2 गुणे 5, और दूसरे 10 को भी लिख दिया गया 2 गुणे 5। अब ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर और गुणे 5 का स्क्वायर। टोटल यानी योगफल, 100 के भाजकों का जो योगफल होगा वही सिक्कों की संख्या होगी। ये हो जाएगा देखिए 2 की घात 3 -1 अपान 2 - 1।
ये हो जाएगा 5 की घात 3 -1 अपान 5 -1। 2 की घात 3 8, 8 में से 1 जाएगा 7, 7/1 और ये गुणे 5 की घात 3 125 -1 124 और ये बटे 4। ये हो जाएगा 7 गुणे 4 से काट देंगे 31। अब ये हो जाएगा 7 और 7 त्रिक 21 217। तो 100वें डिब्बे में सिक्कों की कुल संख्या कितनी हो गई 217। अब सिक्का देखिए क्या है, 1 रुपए का सिक्का है। तो अगर 100वें डिब्बे में 1 रुपए के 217 सिक्के एकत्रित हुए तो कुल धनराशि कितनी हो गई 217 रुपए। तो 100वें डिब्बे में कुल कितने रुपए एकत्रित हुआ, उत्तर आपका कितना हो गया 217। या 100 के भाजकों का योगफल क्या होगा, तो 100 के भाजकों का योगफल कितना हो गया 217। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 100वें डिब्बे में देखिए या 100 के भाजकों का योगफल, 100वें डिब्बे में कुल कितने रुपए एकत्रित हुए, आंसर देखिए आपका कितना हो गया 217 रुपए। 100वें डिब्बे में सिक्कों कुल संख्या कितनी हुई 217। तो चलिए फाइनल समरी ले लें। भाजकों का योगफल निकालने का देखिए नियम क्या है, सर्वप्रथम दी गई संख्या का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अभाज्य गुणनखंड करने के पश्चात उनको घातांकों में व्यवस्थित किया जाता है। ठीक, वहां पर देखिए दो स्थितियां हो सकती हैं, या तो सिंगल घातांक आएगा या तो एक से अधिक घातांक आएंगे। सूत्र वही है। अगर संख्या n बराबर आपका देखिए क्या है a की पावर p इंटू बी की पावर q इंटू सी की पावर r एंड सो ऑन। तो भाजकों का योगफल जो होगा वो देखिए क्या बन जाएगा a की पावर p +1 -1 अपान a -1 इंटू b की पावर q +1 -1 अपान b -1 इंटू सी की पावर r +1 -1 अपान c -1 एंड सो ऑन। उस पर देखिए कंडीशनल क्या था, अभाज्य भाजकों का योगफल। तो अगर अभाज्य भाजकों का योगफल निकालना है तो गुणनखंड में जितने प्रकार की अभाज्य संख्याएं रही हैं सबको एक एक बार लिया जाएगा, चाहे एक से अधिक बार ही वो अभाज्य नंबर आया हो। सबका टोटल जो हो जाएगा अभाज्य भाजकों का योगफल। विषम भाजकों के योगफल निकालना, 2 की घातांक को छोड़कर शेष घातांकों को सॉल्व कर दिया जाएगा, विषम भाजकों का योगफल आ जाएगा। सम भाजकों के योगफल निकालना है तो कुल भाजकों के योगफल से कुल विषम भाजकों का योगफल घटा दिया जाएगा, तो आपको कुल सम भाजकों का योगफल प्राप्त हो जाएगा। कंडीशनल में देखिए क्या था, अगर मान लीजिए किसी डिब्बे में संख्या वगैरह इस तरीके निकालना, जैसे ये क्वेश्चन था, दोनों प्रश्न देखिए एक ही हैं। 100वें डिब्बे में कुल कितने रुपए एकत्रित हुआ या 100 के भाजकों का योगफल क्या हुआ, उत्तर देखिए आपका क्या था 217। मैं समझ रहा हूँ यहाँ तक समझ में आया है, समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट वीडियो कल जो हम आएंगे शूट किया जाएगा उसको। थैंक यू।